साधक के पुनर्जन्म की कहानी। मैं कहता हूँ, साधक की आत्मा माँ काली में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। ईश्वर की योजना हर साधक के लिए एक नई राह तैयार करती है। साधक को माँ काली के सानिध्य में दिव्य लोक में रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन माँ काली ने एक दिन उसे कहा, वत्स, तुमने इस संसार में धर्म, सेवा और तपस्या का महान कार्य किया। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों को मोक्ष का मार्ग दिखाना होगा। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा और अगला चरण है। साधक ने माँ काली की आज्ञा को स्वीकार किया। उसे पृथ्वी पर एक ऐसे संत के रूप में जन्म लिया जो अपने जीवन में प्रारंभ से ही ईश्वर और धर्म के प्रति समर्पित था। इस जीवन में उसे पूर्ण जन्म की स्मृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आत्मा में वही पवित्रता, धैर्य और सत्य का प्रकाश था। बचपन से ही वह दूसरों की सहायता करने और ईश्वर की आराधना में लीन रहने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति है। हालांकि वह इसे लेकर कभी घमंडित नहीं हुआ। उसने माँ काली की साधना फिर से प्रारंभ की और धीरे धीरे अपनी पूर्वजन्म की यादों को पुनः जागृत करने लगा। इस जीवन में उसका मिशन था मनुष्यों को यह सिखाना कि मोक्ष केवल तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि हर जीव में ईश्वर की अनुभूति करने में है। जैसे हर महान यात्रा में बाधाएं आती हैं, वैसे ही जीवन में भी साधक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी शिक्षाओं का विरोध करने लगे। वे सोचते थे कि धर्म केवल रीति रिवाजों और परंपराओं तक सीमित है। साधक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, सच्चा धर्म मानवता की सेवा है। धीरे धीरे लोग ने उसकी बातों को समझना शुरू किया। एक दिन जब वह ध्यान में था, माँ काली फिर से प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुमने अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जिया है। अब तुम्हें जो ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाया है, वह अनंत काल तक इस संसार में रहेगा। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब समय है तुम्हें मेरे साथ दिव्य लोक में लौटने का। साधक ने विनम्रता से कहा, हे माँ, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं तब तक पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ जब तक हर प्राणी अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान न ले। माँ काली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे साधक हो। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ। जब तक इस संसार में तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम यहाँ रहोगे, और जब तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा, तब तुम्हारी आत्मा मेरे पास लौट आएगी। इस तरह साधक एक मार्गदर्शक की तरह युगों युगों तक जीवित रहे, अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों को प्रेरित करते रहे। उनकी कहानी अमर हो गई और हर युग में लोग उनकी भक्ति, तपस्या और सेवा से प्रेरणा लेते रहे। जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के सच्चाई और मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए है। सच्चा धर्म करुणा, प्रेम और सेवा में है। भक्ति, तपस्या और सेवा के माध्यम से हर आत्मा ईश्वर से जुड़ सकती है। साधक का यह जीवन केवल धर्म और सत्य के प्रचार में समर्पित था, लेकिन समय के साथ उनकी शिक्षाएं एक आंदोलन का रूप लेने लगी। वह जहाँ भी जाते, लोग उनकी सादगी और गहरे ज्ञान से प्रभावित होकर उनकी बातों को मानने लगते। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत साधना का महत्व बताया, बल्कि समाज में समता,
और समानता का संदेश भी फैलाया। साधक के बढ़ते प्रभाव को देखकर कई स्वार्थी और सत्ता के लालची लोग परेशान होने लगे। वे नहीं चाहते थे कि साधक के विचार उनके नियंत्रण में रहने वाले समाज को बदल दे। कुछ धर्मगुरु और राजा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन एक प्रभावशाली राजा ने साधक को अपने दरबार में बुलाया। उसने कहा, हे संत, तुम जो शिक्षा दे रहे हो वह मेरे राज्य के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तुम्हें अपनी शिक्षा बंद करनी होगी। साधक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे राजा, मैं किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल सत्य का प्रचार कर रहा हूँ। सत्य न तो किसी सीमा में बंधा है और न ही किसी का विरोध करता है। सत्य हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। राजा ने क्रोधित होकर साधक को कारागार में डालने की धमकी दी, लेकिन साधक ने इसे भी सहर्ष स्वीकार किया। साधक को कारागार में डाल दिया गया। वहाँ उन्होंने अपना समय ध्यान और भजन में बिताया, लेकिन उनके बंदी होने के खबर सुनकर पूरे राज्य में उनके अनुयायियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों से निकलकर साधक की मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। एक रात जब राजा अपने महल में सो रहा था, माँ काली उसके स्वप्न में प्रकट हुई। उनका स्वर गंभीर था। राजा, तुमने मेरे भक्त को अन्यायपूर्वक बंदी बनाया है। यदि तुमने उसे मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का नाश निश्चित है। राजा इस स्वप्न से भयभीत हो गया। उसने अगले ही दिन साधक को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया और अपने अनुयायियों सहित साधक से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद राजा साधक का शिष्य बन गया और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया। साधक ने महसूस किया कि उनकी शिक्षाएं केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकती। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और उन्हें समाज के हर वर्ग में सत्य और करुणा का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, धर्म किसी एक व्यक्ति, वर्ग या जात तक सीमित नहीं है। धर्म वह है जो सबको एक समान देखता है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। साधक ने अपने जीवन के अंतिम समय में गहरे ध्यान में जाकर माँ काली से प्रार्थना की, हे माँ, आपने मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यह शरीर भी आपकी सेवा में ही उपयोग हो। मेरी आत्मा को आपका सानिध्य प्राप्त हो और मेरा ज्ञान इस संसार में अनंत काल तक प्रकाश फैलाए। माँ काली ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया। अब तुम्हें मेरे साथ दिव्य लोक में स्थान मिलेगा। तुम्हारी शिक्षाएं इस संसार में हमेशा जीवित रहेंगी। साधक ने अपनी अंतिम सांस ली और ध्यान की अवस्था में ही उनकी आत्मा माँ काली में विलीन हो गई। उनका शरीर वहीं प्रकाशमय हो गया और लोग इसे देखकर भाव विभोर हो उठे। साधक की शिक्षाएं सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को हर कोने तक पहुंचाया। साधक की कहानी एक प्रेरणा बनकर रह गई। सच्चाई, धर्म और ईश्वर की भक्ति के साथ कोई भी आत्मा महानता और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। सच्चे धर्म में किसी का भेदभाव नहीं है। सत्य और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। सच्चे साधक का जीवन दूसरों को भलाई और ईश्वर की आराधना के लिए होता है। अंत में हर आत्मा का परम लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना है।